नसूह एक ऐसा शख्स था जिसकी शक्ल व सूरत औरतों जैसी थी। नरम आवाज, नाजुक जिस्म और चेहरे पर दाढ़ी न होने की वजह से वो औरतों में आसानी से घुल मिल जाता था। इसी बहाने वो जनाने के हमाम में औरतों का मसाज करता और अपनी बुरी ख्वाहिशात पूरी करता। अगरचे उसका ज़मीर बारहा उसे मलामत करता, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में आई। मसाज के बाद अचानक उसका कीमती हीरा गायब हो गया। हुक्म हुआ कि सब औरतों की तलाशी ली जाए। नसूह खौफ और रुसवाई के डर से एक कोने में जा छुपा और रोते हुए अल्लाह ताला के हुजूर गिरकर दुआ करने लगा। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा, मेरी इज्जत रख ले। अभी उसकी दुआ खत्म भी न हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। ये सुनकर उसके दिल पर सुकून उतर आया। आंखों से आंसू बह निकले। वो फौरन हमाम से निकला, अपनी सारी नाजायज कमाई गरीबों में बांट दी और शहर छोड़कर एक पहाड़ की तरफ निकल गया। वहां उसने अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो चरागाह में अकेली घास चर रही थी। नसूह ने सोचा कि ये किसी चरवाहे की होगी, इसलिए उसने उसकी खिदमत शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर वहां आ पहुंचा। प्यास और भूख से निढाल ताजिरों को नसूह ने भैंस का दूध पिलाया। उसके हुस्न ए अखलाका ने सबको मुतासिर किया और रुखसत होते वक्त ताजिरों ने नसूह को बहुत सा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने इस माल से वहां एक कुआं खुदवा दिया। जल्द ही लोग पानी की तलाश में वहां आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बस्ती आबाद हो गई। नसूह की नेकनामी और खिदमत खलकन की खबरें बादशाह तक भी पहुंची। बादशाह उसे देखने का ख्वाहिशमंद हुआ, मगर नसूह ने इनकार कर दिया। इस इनकार ने बादशाह को और भी मुश्ताक कर दिया। आखिरकार बादशाह खुद उसकी बस्ती में आया, मगर जैसे ही वहां पहुंचा उसकी रूह कब्ज कर ली गई। रियाया ने नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। उसने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की और उसी शाहजादी से निकाह कर लिया जिसका हीरा खोने के सबब उसकी जिंदगी बदल गई थी। कुछ अरसे बाद एक शख्स दरबार में आया और दावा किया कि नसूह के पास जो भैंस है वो दरअसल उसकी है। नसूह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो भैंस तुम्हारी ही थी। हकीकत यह है कि आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी की बदौलत है। ये सुनकर वो शख्स बोला, ऐ नसूह, न मैं इंसान हूं और न वो भैंस कोई जानवर। हम दोनों फरिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब कुछ तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए। तब से सच्चे दिल से की गई तौबा को तौबा ए नसूह कहा जाने लगा।